हाय फ्रेंड्स, आपका AMR लाइव क्लास ITI चैनल पे आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। हम अपने पिछले क्लासेस में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं और जो आगे आने वाली क्लासेज है उनमें भी हम बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज भी मैं ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिसमें आपको मैं बोला जाता है कि मैं लंबाई खींच कर बढ़ा दी जाती है या उस वायर को मैं 2 गुना 3 गुना जितना भी बढ़ाया जाता है उसका मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया या उसकी त्रिज्या इनसे रिलेटेड भी हम क्वेश्चंस करेंगे। आज की क्वेश्चन समझने की कोशिश करना फ्रेंड्स। इसमें आपको दिया हुआ जाता है कि मैं पुराने वायर का रेजिस्टेंस हमें दे दिया जाता है और आपको पूछा जाता है कि अगर इसको मैं 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसका नया प्रतिरोध कितना होगा। और आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है फ्रेंड्स कि इसकी मैं लंबाई को खींच कर किसी ये जैसे कोई ये वायर है, इसको मैं अगर खींच करके इसकी लंबाई बढ़ा देता हूँ तो इसका प्रतिरोध का मान कितना होगा। इसमें आपको बोला जा रहा है कि मैं किसी वायर का प्रतिरोध अगर जैसे 10 ओम दे रखा है, इस वायर का प्रतिरोध 10 ओम दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, समझने की कोशिश करना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखना कि ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इस वायर का 10 ओम का रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है। ओके, अब आपको क्या बोल रहा है कि इसकी लंबाई को 2 गुना 4 गुना जितना भी वो बढ़ाना चाहे आपसे पूछ सकता है। तो इस वायर के अंदर दूसरा वायर जोड़ करके इसमें आपको खींच कर नहीं दिया जाता। अगर खींच कर दिया जाता है, मैं खींच कर जो वर्ड लिखा हुआ रहता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है खींच कर और इसमें खींच कर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। ओके, दोनों क्वेश्चंस थोड़े मतलब अंतर इनमें दोनों में डिफरेंट है, तो ये समझने की कोशिश करना है। इसमें मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आप एक बार क्वेश्चन पढ़ के देखिए। मैं किसी तार का प्रतिरोध 80 ओम हमें दिया हुआ है, यदि इसकी लंबाई को मैं 3 गुना बढ़ा दे, इसकी लंबाई को 3 गुना बढ़ा दे तो नया प्रतिरोध कितना होगा। अब आपसे डायरेक्ट इसमें यही पूछा है कि रेजिस्टेंस का मान जो आर ओल्ड वायर है, जो पुराना वायर है, उसका 80 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है और इसने डायरेक्ट बोल दिया कि इसकी लंबाई को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है। अब लंबाई को क्या कर रहा है, वो 3 गुना बढ़ा रहा है। अब लंबाई को 3 गुना बढ़ाने का मतलब हम कैसे कैसे समझते हैं, या तो खींच कर बढ़ा सकता है या उसके अंदर दूसरा वायर जोड़ करके बढ़ा सकता है। अब मैंने बोला खींच कर बढ़ा सकता है, खींच कर बढ़ाने का मतलब है अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि उसने बोल दिया कि खींच कर। ओके, इसमें आपको खींच कर नहीं बढ़ाया, इसमें डायरेक्ट ये बोला है कि उसकी लंबाई को हम 3 गुना बढ़ा देते हैं। ये वायर था, इसी वायर के अंदर मैं इसका 3 गुना वायर होगा उसको मैं इसके अंदर जोड़ दूंगा। ओके, नया वायर लूंगा, क्रॉस सेक्शन एरिया में समान रखूंगा, लंबाई में वो कितना होना चाहिए, इससे 3 गुना, तो 3 गुना होगा तो उसका रेजिस्टेंस का मान भी उसी के अकॉर्डिंग बदलने वाला है। ओके, तो हम जैसे आर न्यू वायर के मतलब पुराना वायर ये था, इसके अंदर मैं नया वायर जोड़ूंगा तो उसका रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा। तो वही समझने की कोशिश करते हैं। आइए बना रहे अपनी क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं और जिस भी फ्रेंड ने पिछली क्लासेस नहीं देखी हो तो पिछली क्लासेस जाके जरूर देखें। ओके फ्रेंड्स, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आप इसमें मैंने आपको बताया इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। हल देखिए, इसमें आपको आर न्यू, मैं पहले आपको फॉर्मूला बनाना सिखा देता हूँ फ्रेंड्स। इसके अंदर क्या बनता है, आर न्यू, हम यहाँ पे क्या ले लेंगे फ्रेंड्स, आर न्यू, आर न्यू बराबर में हमें क्या दे रखा है, यदि इसकी लंबाई को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है तो हमें एन, गुना का मतलब हम क्या करते हैं, एन गुना बढ़ा देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे किसी तार का प्रतिरोध जो आर ओल्ड वायर दिया हुआ रहता है, में जो पुराना वायर दे रखा है उसका रेजिस्टेंस का मान कितना होता है, वो हम क्या करेंगे यहाँ पे आर ओल्ड से डिनोट करते हैं। अब आपने देख लिया आर ओल्ड वायर है, आर ओल्ड। ओके फ्रेंड्स, ये पुराना वायर है, पुराना वायर, वायर का प्रतिरोध, ये पुराने वायर का प्रतिरोध हो गया फ्रेंड्स। आपको कितना गुना बढ़ा रहा है वो पूछ रहा है, मैं कितना गुना, 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना 50 गुना जितना भी वो बढ़ाना चाहे वो आपसे पूछ सकता है। और ये क्या रहेगा फ्रेंड्स, अपना जो बढ़ाने के बाद में n गुना बढ़ाने के बाद में मल्टीप्लाई कर देने के बाद में जो मान आएगा वो एक नया रेजिस्टेंस का आएगा, क्योंकि उसमें मैंने वायर जोड़ दिया, वायर जोड़ने के बाद में हम उसको क्या कर रहे हैं, उसका रेजिस्टेंस देख रहे हैं, तो रेजिस्टेंस देखेंगे तो उसका नया रेजिस्टेंस आएगा। क्या मतलब पुराने का 80 दे रखा था तो 80 से बढ़ के आएगा या घट के आएगा, क्योंकि नया वायर है तो नया वायर हम जोड़ देते हैं उसमें तो रेजिस्टेंस का मान में कुछ तो परिवर्तन होगा, तो वही हम यहाँ पे देखेंगे।
तो आर न्यू का मतलब क्या हो जाएगा, ये नया प्रतिरोध। ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपके लिए, नया प्रतिरोध। अब आपको जो दे रखा है वो मान हम यहाँ पे रख सकते हैं आराम से, क्योंकि मैंने आपको बताया पुराने वायर का प्रतिरोध। पुराने वायर का आपको दे रखा है किसी तार का प्रतिरोध। आपको क्वेश्चन समझने की कोशिश करना फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको ये एक नॉर्मल ट्रिक होती है फ्रेंड्स। बाकी इसका मेथड कुछ अलग होता है, वो लेंथ मेथड होता है। जैसे आर बराबर क्या, तो रो इंटू एल अपॉन ए होता है। ओके फ्रेंड्स, उसमें आप लंबाई को 3 गुना करोगे या क्रॉस सेक्शन एरिया में बहुत कुछ उसमें डिफरेंट होता है। ओके, आप उनसे करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हो इन क्वेश्चंस को, और जो मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ इससे आप आसानी से उनको सोल्व कर पाओगे। आपको बस क्वेश्चन को समझना है कौन सी जगह कौन सा फॉर्मूला लगेगा। 3 से 4 या 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे, वो मैं सब कुछ आपको करवा दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो बने रहे अपने AMR लाइव क्लास ITI के चैनल के साथ। ओके, तो देखते हैं अपना आंसर क्या निकलने वाला है। यहाँ पे मैंने बताया आर न्यू वायर। आपको क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेना चाहिए। मैं किसी तार का प्रतिरोध, किसी तार का प्रतिरोध हमें 80 ओम दे रखा है, तो 80 के लिए हम क्या लेंगे, आर ओल्ड। ओल्ड की जगह हम क्या रखेंगे, 80 ओम रख देंगे। ओके, यदि इसकी लंबाई को, अब लंबाई है, लंबाई क्रॉस सेक्शनल एरिया, मैंने आपको ये फॉर्मूला ही बताया था, आर समानुपाती या आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे तो आपको कुछ डिफरेंट लगेगा। हम इसको R1 मान लेंगे, यहाँ पे R2 मान लेंगे, रो इंटू एल अपॉन ए। ओके, अब आपको पुराने वायर का जो रेजिस्टेंस का मान यहाँ पे रखोगे, फिर उसके L1 जो लंबाई दी हुई रहेगी, लंबाई हम क्या मानेंगे, जो भी L1 मान लेंगे। ओके, R2 का नया रेजिस्टेंस का मान पूछा है, फिर आपको बोलेगा कि L2 की लंबाई को मैं इतना गुना बढ़ा दिया, तो आप इससे नहीं कर पाओगे, इसमें आप बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हो और इनसे आप आंसर नहीं दे पाते। ओके, तो इसलिए मैं ये नया मेथड है, आप इससे आसानी से ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे। ओके, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ वापस। अब मैंने आपको बताया आर न्यू वायर का हम रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम, मैंने जो मान दे दिया आपको वही रखना है, बराबर एन कितना दे रखा है, यदि इसकी लंबाई को 3 गुना, तो 3 क्या हो जाएगा अपना, एन हो जाएगा। तो एन की जगह हम क्या रखेंगे, 3 मल्टीप्लाई का साइन दे रखा है। और आर ओल्ड वायर, जो पुराने वायर का जो रेजिस्टेंस का मान हमें दिया हुआ था, उसको हम यहाँ पे रखेंगे, तो हमें कितना दे रखा है, 80 बराबर 0 को 0 हो जाएगा, 8 दिया 24, 240 ओम का रेजिस्टेंस आएगा। अब समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। और ऐसे क्वेश्चंस आप अपने आप से क्वेश्चन हल करना सीखें। इनमें आप जैसे रेजिस्टेंस का मान 110, 120, 150 जो भी आप मानना चाहे वो मान लें, और यहाँ पे गुणा कितना गुणा बढ़ाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप ये नए क्वेश्चंस बनाएं और अपने आप से करें। प्रैक्टिस जितनी करोगे फ्रेंड्स, उतना आपको क्वेश्चन समझ में आएगा और आप उन क्वेश्चंस को आसानी से कर पाओगे। ओके, अब मैंने आपको ये क्वेश्चन समझा, आप समझ गए होंगे। ओके, इसमें आपको डायरेक्ट दिया जाता है, मैं खींचकर जो वर्ड होता है वो इसमें नहीं लिखा हुआ, तो कहने का मतलब है सामान्य जो लेंथ वायर होता है उसको मैं दूसरा वायर लेकर के उसमें जोड़ा जाता है। ओके, अब यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी तार का प्रतिरोध 50 ओम है, कहने का मतलब हमें पुराने वायर का रेजिस्टेंस हमें दे रखा है। यदि खींचकर इसकी लंबाई को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है, अब इसमें आपको कौन सा वर्ड देखना है, यहाँ पे अगर खींचकर लिखा हुआ आ गया इसका मतलब है क्वेश्चन चेंज हो गया अपना। ओके, खींचकर इसकी लंबाई 3 गुना बढ़ा दी जाए तो नया प्रतिरोध कितना होगा। अब आपने देखा जैसे ये वायर था, आपको वायर की लेंथ यही दे रखी है। ओके, आपको इसका रेजिस्टेंस का मान आपको 50 ओम यहाँ पे दे दिया। ओके, अब आप क्या करोगे, इसको खींच करके, आप इसको खींच रहे हो, अब खींच करके अगर इसका रेजिस्टेंस का मान आप बढ़ाओगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया में परिवर्तन होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई जैसे जैसे बढ़ती है तो क्रॉस सेक्शन एरिया घटता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसी को हम खींच रहे हैं, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया घट जाएगा, में छोटा हो जाएगा या उसका मान कम हो जाएगा। ओके, और इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, और बढ़ने पे अपना रेजिस्टेंस का मान और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा कि हम रेजिस्टेंस का मान कहाँ पे कम होता है और कहाँ पे अधिक होता है। जैसे हम शंट फील्ड वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर देखते हैं, तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटे तार की बनाई जाती है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस का मान कम होता है,
और शंट फील्ड वाइंडिंग होती है वो पतले तार की बनाई जाती है और उसका रेजिस्टेंस का मान हमें अधिक लेना होता है। आप ऐसे क्वेश्चंस पढ़े होंगे और आपको ऐसे डिफरेंस आपको पता भी होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि हम जहाँ पे भी अपना में कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है वो अपनी थ्योरेटिकल बुक से ही रिलेटेड आता है। ओके, तो आप उनको भी अच्छे से पढ़ते रहें और अपनी तैयारी करते रहे फ्रेंड्स। ओके, तो इस क्वेश्चन में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें आपको क्या करना है। यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, आपको आर ओल्ड वायर का रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है, तो हमें आर न्यू वायर का रेजिस्टेंस हमें निकालना है। यहाँ पे देखते हैं हल। आर न्यू बराबर आर न्यू करना है हमें, क्योंकि नए वायर का प्रतिरोध निकालना है इसकी लेंथ में खींचने के बाद में। ओके, तो आर न्यू बराबर क्या करेंगे हम, एन स्क्वायर इंटू आर ओल्ड वायर करेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए एन स्क्वायर मल्टीप्लाई आर ओल्ड। मैंने क्या किया फ्रेंड्स, आर न्यू वायर का हमें प्रतिरोध निकालना है। जब एन स्क्वायर में गुणा का स्क्वायर तब करना है जब हम इसकी क्या नाम मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ना देखते हुए लंबाई बढ़ा रहे हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मान कम हो रहा है और हम लंबाई बढ़ा रहे हैं, इसको मैं खींच करके कर रहे हैं, तब अपना ये फॉर्मूला लगेगा। आर न्यू बराबर एन स्क्वायर इंटू आर ओल्ड हो जाएगा। ओके, अब आपको जो वैल्यू दे रखी है आप उसको डायरेक्ट पुट कीजिए और आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। मैं क्या बोला कि इसके अंदर खींचकर अगर कोई वर्ड आ जाता है तो वो एन स्क्वायर गुणा में चला जाता है, और अगर वहां पे सीधा आ जाए कि आपको लंबाई बढ़ानी है तो आप उससे फॉर्मूले से कर सकते हैं। फॉर्मूला आप ये भी अच्छे से याद कर लेना फ्रेंड्स, और आप ये फॉर्मूला भी अच्छे से याद कर लेना। अब मैं आपको हल करना सिखा देता हूँ। आर न्यू वायर का हमें प्रतिरोध निकालना है। आर न्यू बराबर एन स्क्वायर, यदि इस खींचकर इसकी लंबाई को 3 गुना बढ़ा रहे हैं तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई आर ओल्ड वायर का प्रतिरोध हमें 50 ओम दिया हुआ है, तो बराबर कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर हम करेंगे तो 9। यहाँ पे आर न्यू 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 9 मल्टीप्लाई 50, तो बराबर आंसर कितना आ जाएगा, 0 का 0 और 9 पंजे 45। आपने देखा इसके अंदर अपना मान कितना है, 450 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा उसी वायर का जिस वायर को हम खींच रहे हैं। हमें पुराना वायर दे रखा था 50 ओम। ओके, और हमने उसको खींचा, खींचने से उसकी लेंथ बढ़ गई और लेंथ बढ़ने से अपना रेजिस्टेंस का मान उसका अधिक हो गया। ओके, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे और इनसे रिलेटेड में बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप AMR लाइव क्लास IIT चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, क्योंकि आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने के लिए मिल रहा है। और जो नेक्स्ट क्लास आने वाली रहेगी उसमें हम देखेंगे कि उसका 10% में त्रिज्या बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, 10% त्रिज्या को कम कर दिया जाए तो क्या होता है फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस का मान कितना परिवर्तन होता है। और जितनी पिछली क्लासेस हो चुकी फ्रेंड्स मैंने उसमें बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवा दिए, तो आप उन क्लासेस को जाके जरूर देखें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। और अगली जो क्लास आने वाली रहेगी उसमें हम ये क्रॉस सेक्शनल एरिया और त्रिज्या कितना प्रतिशत बढ़ा रहे कितना प्रतिशत कम कर रहे वो क्वेश्चंस भी देखेंगे। और पावर से रिलेटेड आपको पावर इक्विवेलेंट पूछा जाता है, पैरेलल में दे दिया जाता है या श्रेणी में दे दिया जाता है, जैसे लैंपों को पैरेलल में जोड़ दिया और श्रेणी में जोड़ दिया। अब उससे आपको ये पूछा जाता है कि पावर अगर वोल्टेज का मान जैसे P1 और P2 रहेगा और उस पर वोल्टेज आपको जैसे 200 वोल्ट दे दी, अब P1 लैंप जो 100 वोल्ट ले रहा है और P2 लैंप 100 वोल्ट ले रहा है, तो अब दोनों का योग आ रहा है, तो हम पावर इक्विवेलेंट में टोटल पावर हम कैसे निकालेंगे। और अगर आपको वोल्टेज का मान अलग अलग दे दिया जाता है तो वहाँ पे हम पावर कैसे निकालेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो बने रहे अपनी क्लास में और कुछ सीखने की कोशिश करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। और अभी तक AMR लाइव क्लास IIT चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।